नमस्कार। वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि वास्तुशास्त्र का व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट के साथ बहुत गहरा ताल्लुका था। इसी सिलसिले में मैनेजमेंट के अंतर्गत सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, नेतृत्व की दूसरी जनरेशन को विकसित करने की एक बहुत बड़ी गाइडलाइन या मार्गदर्शन हमें वास्तुशास्त्र के माध्यम से मिलता है। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसान को अपने एक विशिष्ट आयु में, एज लिमिट में रिटायर होना है और जब तक आप उस घर के प्रमुख हो, घर की जिम्मेदारियों को संभालते हो, आप घर के होस्ट हो, गृहस्वामी हो, तब तक आपका शयन गृह यानी मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट में होना आवश्यक है। जब आप रिटायर होते हो, नेचुरली आप घर की यानी आपके पूर्ण व्यवस्थापन की जिम्मेदारी क्रमांक 2 की यानी आपके बड़े बेटे को वो देने की जिम्मेदारी का निर्णय आप करते हो। इस वक्त आपको आपके नैऋत्य कोण का यानी साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम का त्याग करना है और रिटायर्ड लाइफ आपको ईशान कोण वाले यानी नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में व्यतीत करनी है और आपका मास्टर बेडरूम आपके बड़े बेटे को आपको देना है। इसका कारण ऐसा है कि जब आपकी उम्र 60 के लगभग होती है, तब आपका बड़ा बेटा, उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास होती है। पिता और बेटे के दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो, जिसमें खास करके करियर, डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इन सभी चीजों का अगर मायना रखते हो, तो ये सारी बातें पिता से ज्यादा बेटे के लिए ज्यादा अहमियत रखती है। और इस वक्त अगर बड़े बेटे को साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम मिलने से उसके जीवन में स्थिरता यानी स्थैर्य, स्टेबिलिटी आने की शुरुआत बहुत प्रखरता से शुरू होती है और जैसे जैसे वो अपने आप में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता प्राप्त करते हो, तो उनमें आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता यानी कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ये सारे गुण अपने आप साउथ वेस्ट के जरिए डेवलप हो सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन जिम्मेदारियों को उनका पालन करना, ये सभी बातें वो सही रूप में कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ईशान कोण में क्यों सोना है, तो ईशान कोण यानी ईश्वरी शक्ति का, तो अभी आप अपना रिटायर्ड जीवन शांति से जीना है। उन सभी भौतिक चीजों से, वो सभी फिजिकल वर्ल्ड से आपको बाहर निकलना है और अध्यात्म की तरफ आपका प्रवास आपको शुरू करना है। और जब आप इस तरह से ईशान कोण में बेडरूम करेंगे, तो नेचुरली आपका आध्यात्मिक विकास अच्छा होगा, मन की शांति, अच्छा आरोग्य आपको प्राप्त होगा और इसी तरह दूसरी आपकी जो जनरेशन है, वो अपने आप उसमें नेतृत्व विकास होता है और इसी माध्यम से एक ही घर के अंदर 2 जनरेशंस बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे तालमेल के साथ रह सकते हैं। यह रहस्य है वास्तुशास्त्र का। तो आपकी जिम्मेदारी रिटायरमेंट, आपका स्पिरिचुअल प्रवास और दूसरी आपकी जनरेशन में जिम्मेदारी का एहसास, उनकी स्टेबिलिटी। और किसी भी पिता के लिए, माता पिता के लिए एक गौरव की बात होती है कि अपने आंखों के सामने अपना बेटा स्टेबल हुआ है और उनमें वो जिम्मेदारी का एहसास, उनको पालन करने की एक अभिलाषा, ये जब विकसित होती है, तो अपने आप एक समाधान अपने आप को मिल सकता है। तो ये बातें जब आप अपने घर में, अपने जीवन में विकसित करते हो, उसी तरह आपके ऑफिस में भी, आपके व्यावसायिक जगह में भी आपको करना है। साउथ वेस्ट आपके नंबर 1, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 व्यक्ति है, उसको बिठाना है। साउथ में नंबर 2, क्रमांक 2 की व्यक्ति को बिठाना है।
और पश्चिम में यानी वेस्ट में क्रमांक 3 के व्यक्ति, तो अपने आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक संतुलन बना रहेगा और एक अच्छी लीडरशिप कायम होके एक अच्छे नेतृत्व के अंदर वो आपका परिवार हो या ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से विकास कर सकती है। ये वास्तुशास्त्र के निसर्ग तत्वों का हमें प्राप्त करना है और उसके जरिए जीवन में सुख शांति समृद्धि लाना है। ये सीधी सिंपल बात है।